तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि AICC ABS, ठीक है, AICC ABS सेमेस्टर 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यह हमारा नेक्स्ट सीरीज है। अभी तक हम लोगों ने 251 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। AICC एनवायरमेंटल साइंस पूरा नाम होता है पर्यावरण अध्ययन, या फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़ या एनवायरमेंटल साइंस, दोनों बोल सकते हैं, पर्यावरण विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन। 40 मार्क्स का एग्जाम होता है, 10 नंबर आपको इंटरनली लिया जाता है, कुल मिलाकर 50 मार्क्स का पेपर होता है। क्वालिफाई करने के लिए आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ऐड करके लाने होते हैं। कितने मार्क्स? तो दोनों ऐड करके आपको 20 मार्क्स लाने होते हैं, 20 नंबर इस पेपर में, तभी आप पास करते हैं। और मैक्सिमम इसी पेपर में बच्चे फेल करते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो आपके मार्कशीट में NCL लग जाएगा, फिर आपको एग्जाम देना होगा, तब जाके NCL छूटता है फाइनल ईयर में, ठीक है। तो आइए देखते हैं पेपर। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है आइए देखते हैं कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड है यह उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, रूपांतरण तथा विसरण किन नियमों के अनुसार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किन नियमों के अनुसार होता है। तो यह होता है आपका ऊष्मागतिकी नियम के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो भारत में सर्वाधिक भाग पर मैक्सिमम आपका जो एरिया है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भारत में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों का वृक्ष नहीं है, इनमें से कौन सा वृक्ष नहीं है। तो चीड़ जो है, चीड़ आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों का वृक्ष नहीं है। और चीड़ से ध्यान रखिएगा तारपीन का तेल भी निकाला जाता है, जिससे पेंट वगैरह को रगड़, मान लीजिए ये जो पेंट है ना, पेंट इसको रगड़ के आप साफ कर सकते हैं, कपड़ा वगैरह में लटकता है तो, ठीक है। आगे देखिए, तो हमारा क्वेश्चन है ताजा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इनमें से कौन सा ताजा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो तालाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब का तटवर्ती भाग क्या कहलाता है। तो तालाब के किनारे वाला भाग है उसको क्या कहते हैं। तो तालाब का किनारे वाले भाग को हम लोग कहते हैं वेलांचल कटिबंधीय, ठीक है, वेलांचली कटिबंध। ऑप्शन अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है। तो प्रेयरी हो जाएगा आपका राइट आंसर, प्रेयरी, डाउन्स, ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। बड़े बड़े घास स्थल हैं जो कि विदेशों में पाए जाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है, उष्ण मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो उष्ण यानी कि गर्म मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए सहारा आपको देखने को मिल जाएगा, यह एक प्रकार का गर्म मरुस्थल है, ठीक है, हीट पूरा होता है इसमें। अगला है, थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक है। थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक क्या है। तो गोंडवाना एक प्रकार का जीव होता है जो कि मरुस्थल में पाया जाता है, यानी कि डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। अगला है 261 नंबर, किसी काल या प्रदेश, सिंपल सोचिए, किसी प्रदेश विशेष में या किसी राज्य या किसी क्षेत्र विशेष में जो वनस्पति पाई जाती है उसकी समस्त जाति को क्या कहते हैं। तो उसकी समस्त जाति को, वनस्पति को कहा जाता है वनस्पति जात या वनस्पति की जाति, ठीक है। आगे देखिए, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। देखिए क्वेश्चन है कि थार मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र का घटक इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कि थार मरुस्थल में इनमें से कौन सा नहीं पाया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि कमल का फूल जो है भाई, लोटस, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जल में मिलेगा, कीचड़ वगैरह वाले पानी में, ठीक है, तो इस तालाब वगैरह में मिलता है। तो कमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। थार में कहाँ से आ जाएगा कमल ना। अगला क्वेश्चन है, भारत में विश्व के कितने जैव भौगोलिक कटिबंधों के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो भारत में कितने पाए जाते हैं। तो लगभग 5, 6, 7, लगभग नहीं, लगभग सभी होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। भारत में विश्व के जैव भौगोलिक कटिबंधों के कितने जीव पाए जाते हैं। तो लगभग सभी पाए जाते हैं, 5, 6, 7 ये सभी पाए जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन डी को थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के सघन वनों में, मतलब कि जो बहुत घना वन होता है, ठीक है, वेरी घना, बहुत सामने सामने जंगल, मतलब कि एकदम डर लगने लगेगा। तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, मतलब कि गुजरात वगैरह के एरिया के इलाके में, ठीक है, कच्छ वगैरह के। तो पश्चिमी घाट के सघन वनों में
अधिक पाए जाते हैं। क्या अधिक पाए जाते हैं? तो वृक्षवासी जीव, जो वृक्षों पे निवास करते हैं, पेड़ पौधों पे रहते हैं, तो वृक्षवासी जीव पाए जाते हैं अधिक। इसलिए डाइवर्सिटी भी उधर ज़्यादा पाया जाता है, विविधता जिसको बोलते हैं, ठीक है, जैव विविधता। अगला है, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं? तो लगभग 50 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, इससे भी ज़्यादा पाई जाती है। इसको एक हम लोग राउंड फिगर में दिखाने के लिए 50 लाख लिखते हैं। अगला है, घड़ियाल परियोजना से संबंध नहीं है। घड़ियाल दोस्तों एक प्रकार का मगरमच्छ ही होता है, एक होता है हम लोग मगरमच्छ बोलते हैं और को बोलते हैं घड़ियाल। सोच लीजिए कि दोनों भाई है। तो घड़ियाल परियोजना का संबंध नहीं है किससे? तो यमुना नदी का संबंध नहीं है घड़ियाल परियोजना से। बाकी तीनों, चंबल नदी, कृष्णा नदी और महानदी, इसमें घड़ियाल परियोजनाएं चलती हैं। अगला है, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क आपका कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क बाघ के लिए फेमस है। और टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क और उद्यान है मध्य प्रदेश में ही है, जैसे कि कान्हा हो गया, आपका नाम सुने ही होंगे। आगे देखिए, हमारा है समान प्रजाति के जीव हो गया गिर। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? एक ही समान प्रजाति के जीव होते हैं, उसमें जो भिन्नता पाई जाती है उनको कहा जाता है आनुवांशिक विभिन्नता, ठीक है। जेनेटिकली जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसको कहा जाता है आनुवांशिक विविधता। 280 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का एक प्रकार है। जैव विविधता का एक प्रकार इनमें से कौन सा है? तो प्रादेशिक विविधता एक प्रकार का प्रकार है, मतलब कि एक विशेष क्षेत्र में भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि भारत में किस वनस्पति प्रदेश में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? मतलब कि आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा इस टाइप से रहेगा, ठीक है, इस टाइप से एकदम जो आता है ना, बस ये पेन समझ लीजिए, इस टाइप से रहता है पत्ता सब, इस टाइप से, ठीक है, ये इस टाइप से होता है। तो ये नुकीली पत्ते वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके पश्चिमी हिमालय में। आप देखे होंगे कि बर्फ से लदे होते हैं पूरे पेड़ों में, ठीक है। तो वही सब पेड़ होते हैं नुकीली पत्ते वाले, शंकु आकार वृक्ष या इस टाइप से कुछ नाम भी दिया जाता है इनको। अगला देखिए, क्वेश्चन है पश्चिमी घाट के सघन, पश्चिमी घाट मतलब कि गुजरात आपका हो गया, कर्नाटक, गोवा, इन सभी एरिया, पश्चिमी घाट जब भी बात करूं तो इन सबको ध्यान में रखिएगा। इन सब का समुद्र वाला एरिया जो कि अरब सागर से टच किया हो। पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को कहते हैं, क्या बोलते हैं? तो इन्हें कहा जाता है शोला। क्या बोला जाता है? शोला। बोलेंगे सदाबहार गाने सुन रहा है यार, एवरग्रीन मेलोडियस सॉन्ग ना, सदाबहार गाने मतलब हमेशा जो आपको हरा भरा नजर रखे, सदाबहार वन जहाँ पे हमेशा आपको हरा भरा मिलेगा। कभी घूमने का मौका मिले तो इन सब चीज़ों को गवाइएगा नहीं, बहुत अच्छी चीज़ें होते हैं घूमने के लिए, बहुत अच्छी जगह होता है, चीज़ें बोल रहा हूँ यार। अगला क्वेश्चन है, जंगली याक किस प्राणी भौगोलिक प्रदेश का प्राणी है? मतलब कि कहाँ पे पाया जाता है, सिंपल सा यही पूछ रहा है। तो ये आपका हिमालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है जंगली याक। वाई फॉर याक, हम लोगों ने ए फॉर एप्पल जब बचपन में पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे वाई फॉर याक। ये जो याक होते हैं जिसके बड़े बड़े लंबे लंबे एकदम बाल होते हैं, ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्यों इतने बड़े बड़े बाल होते हैं? क्योंकि ये इन्हें ठंड से रक्षा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विश्व को प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो कितने? देखिए, विश्व को प्राणी भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है किसके अकॉर्डिंग? वालेस के, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वालेस। आगे देखिए, क्वेश्चन है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? ठीक है, बर्ड कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है बर्ड्स की, पक्षियों की, ठीक है, प्रजातियाँ बहुत पाई जाती हैं। तो इसीलिए दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। अगला है, भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी कि सबसे ज़्यादा विभिन्न प्रकार के जीव कहाँ पाए जाते हैं? वनस्पति मतलब कि पेड़ पौधे और जंतुओं की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी पश्चिमी घाट। वही पश्चिमी घाट गुजरात, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गुजरात, ये सब जितने भी एरिया आते हैं, केरल से लेकर कर्नाटक, गोवा, ठीक है, इन सभी एरिया में ये पश्चिमी घाट का पाया जाता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, जैव विविधता के कृत्रिम आवास संरक्षण का उदाहरण है। जैव विविधता के कृत्रिम आवास संरक्षण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे कृत्रिम आवास स्थल का मतलब समझा देता हूँ, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं विभिन्न प्रकार के जीवों को रहने के लिए। तो चिड़ियाघर में ही होता है, चिड़ियाघर में ही रखा जाता है विभिन्न प्रकार के जीवों को, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। जंगल वगैरह तो मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है, तो उसको हम लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर। आगे देखिए, यहाँ पे आप लोग राष्ट्रीय उद्यान नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें विशेष उतना सारे जीव को नहीं रखा जाता है जितना कि चिड़ियाघर में रखा जाता है। यहाँ पे एक ही प्रकार के जीव की संख्या अधिक पाई जाती है राष्ट्रीय उद्यान में, जीव मंडल कोष अभयारण्य में। ठीक है, लेकिन चिड़ियाघर में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, क्योंकि स्पेशली वहाँ पे हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। जू ना उसे बोलते हैं ना। 288 नंबर है, कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है कांजीरंगा नेशनल पार्क। एंड अगला है, सरिस्का किस परियोजना से संबंधित है? सरिस्का परियोजना आपका बाघ परियोजना से संबंधित है। आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारत में कितने जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए गए हैं? तो भारत में अभी वर्तमान में 15 जीवमंडल रिजर्व स्थापित किए गए हैं। क्वेश्चन है 291, इसमें है कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में सम्मिलित है। तो संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सा सम्मिलित है? चंदन। चंदन जो कि हम लोग चिता में देते हैं, चंदन की लकड़ी जो होती है ना, और किसके माथे पर भी लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं मंदिर वगैरह में, और हिंदू धर्म में चिता में जलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंदन। चंदन के वृक्ष में चारों ओर सांप, बोला जाता है कि सांप बहुत सारे पाए जाते हैं और बहुत कीमती है। और अभी जो वो मूवी आई थी, क्या नाम है यार, पुष्पा, उसमें चंदन की लकड़ी को वगैरह में दिखाया गया शायद, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, इंटरेस्ट नहीं है मूवियों में उतना। अगला है, हिम तेंदुआ परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो हिम तेंदुआ परियोजना आपका कहाँ पे आरंभ की गई है? केदारनाथ में। हिम तेंदुआ मतलब कि बर्फ में जो तेंदुए वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे केदारनाथ में परियोजना की स्टार्ट की गई है। और अक्सर सुनने में, मतलब मेरे दोस्त लोग आर्मी वगैरह में हैं तो बताते हैं कि उनका जो खाना होता है तेंदुआ लोग लेके भाग जाते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, अगला है 293 नंबर, इसमें बोला गया है कि वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है ज्वालामुखी उद्गार। ठीक है, मतलब कि ज्वालामुखी का निकलना, वोल्केनिक का निकलना। ठीक है, वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि इसमें मनुष्य का कोई भी हाथ नहीं है, जो कुछ भी होता है प्रकृति के द्वारा होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों द्वारा छोड़ा जाने वाला प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको हम लोग CO बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड केमिकल फार्मूला होता है। यह मनुष्य के सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यह हार्ट अटैक का समस्या भी बन जाता है, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर जाता है और सांस लेने में दिक्कत आ जाता है, धीरे धीरे हार्ट अटैक का समस्या बनता है। तो इसीलिए गाड़ी के धुएं वगैरह, जो लकड़ी अच्छे से नहीं जलते, उसके माध्यम से भी ये निकलता है। क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस दुर्घटना जो 1984 में हुआ था, किस बिसौली गैस का रिसाव हुआ था? तो ऐसा बोला जाता है कि यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी, अमेरिकी फैक्ट्री, जो कि उर्वरक फैक्ट्री थी, वह टेस्ट कर रही थी हम भारतीयों पर, ऐसा माना जाता है, या मिथ्या है मालूम नहीं, लेकिन जो भी हो, त्रासदी हुआ 1984 में भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी में। और एक गैस निकला था, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। आगे देखिए, क्वेश्चन है, भारत में CNG की फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस आधारित वाहनों का सर्वप्रथम परिचालन कहाँ हुआ? तो CNG आधारित जितने भी वाहन थे, उन सभी का भी परिचालन दिल्ली में सबसे पहले हो गया था। यानी कि CNG से गाड़ी चलेगा और प्रदूषण बहुत ही कम फैलेगा। क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण जब भी होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पे पड़ता है हम लोगों के बॉडी में, किस पे? तो श्वसन तंत्र, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, जिससे सांस लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अभी मैंने बताया हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, एंड हमारे लंग्स वगैरह, फेफड़ा वगैरह को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन है 298 नंबर, सड़क मार्गों के सहारे ये क्या है? ये सड़क मार्गों के सहारे होने वाला प्रदूषण अवस्थिति के आधार पर कहलाता है, क्या कहलाता है? तो रेखीय प्रदूषण कहलाता है। ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया, इसलिए आप लोग ज्यों का त्यों इसे याद कर लीजिए। मैं समझने में इसको थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा है, यार क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। सड़क मार्गों के सहारे अवस्थित परिवर्तन, चलिए छोड़िए इस क्वेश्चन को, एक दो क्वेश्चन होते हैं कि माइंड खराब कर देगा ना।
क्वेश्चन है रसोई गैस के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है। तो जब भी रसोई गैस यानी कि आपका एलपीजी, रसोई गैस मतलब एलपीजी लिक्विड प्रोफाइल गैस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, द्रवित पेट्रोलियम गैस, सॉरी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, प्रोफाइल में बोल दे रहा हूँ कहाँ मेरा एलएफटी का आ जाता है, जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है पैथोलॉजी में काम करते करते ना, वो सबके माइंड में। चलिए, तो बोला जाता है कि रसोई गैस के जलने पर कौन सी विषैली गैस निकलती है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस जब भी निकलती है तो आपको कौन सी विषैली गैस निकलती है, इसमें निकलती है नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसका सल्फर के यौगिक मिले होते हैं, कार्बन मरकैप्टन होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके कारण सेंट आने लगता है कि यहाँ पे गैस फैल रही है, और हम लोग तुरंत ही उसको जो भी होता है नियंत्रण करने, कंट्रोल करने की कोशिश में करते हैं, भाग जाता है या फिर जो भी होता है, ठीक है। तो उन सब का पता चल जाता है जब भी गैस लीक होती है, तो सल्फर के यौगिक होते हैं उसमें मिले हुए कंपाउंड होते हैं, और ये हानिकारक गैस निकलती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, N2O। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि कोयला आधारित ताप विद्युत गृहों से कौन सी गैस का सर्वाधिक विसर्जन होता है। तो जितने भी कोयला आधारित विद्युत गृह, इलेक्ट्रिसिटी बनाए गए हैं गृह, ठीक है, घर, उनमें से कौन सी सर्वाधिक विसर्जन गैस निकलती है, विसर्जन गैस कौन सी है, तो यह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, किस उद्योग में विलायकों द्वारा सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है। तो किस उद्योग में होता है, सबसे अधिक होता है आपका पेंट और पॉलिश, पेंट पॉलिश उद्योग में, ठीक है, पेंट पॉलिश उद्योग में सबसे ज़्यादा विलायक द्वारा वायु प्रदूषण फैलता है। चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इस्पात उद्योग उसके मुकाबले में प्रदूषण फैलाते हैं लेकिन कम फैलाते हैं, ठीक है। और एक होता है श्वेत फुसफुस नाम की बीमारी, किस उद्योग के लोगों को होती है, तो सीमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं उनमें श्वेत फुसफुस नाम की एक बीमारी हो जाती है, जो कि सांस लेने में मतलब बहुत बाधा पहुंचाती है। सीमेंट बचते जाता है, नाम से घुसते जाता है, खराबी कर देता है। इसलिए जितने भी लोग सीमेंट में काम करते हैं सबको ग्लव्स लगा के रहते हैं, मुंह में पूरा एकदम मास्क वगैरह लगा के रहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है किस महानगर को स्मॉग सिटी कहा जाता है। तो देखिए, कोलकाता को स्मॉग सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मॉग पाया जाता है, ठीक है। स्मॉग मतलब बोल सकते हैं कि कोहरे का, धुंध का टाइप होता है, ठीक है, कोहरा या धुंध हम लोग बोल सकते हैं इसको। क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाला कौन सा प्रदूषक मानव स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव डालता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा शीशा। शीशा जो होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीवी बोलते हैं, ठीक है, वह हमारे प्रदूषक का खतरा बनता है। और जो मैगी खाते हैं ना, मैगी में भी शीशा पाया गया था, इसीलिए उसको बैन भी किया गया था। क्वेश्चन है, अंतिम दो क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का दुष्प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव है, तो यह अम्लीय वर्षा करता है, एसिड रेन करता है। और आए दिन सुने होंगे कि अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के कारण जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, ताजमहल है, उसमें पीला पड़ रहा है, ठीक है, या संगमरमर को खा रहा है। अगला क्वेश्चन है 305 नंबर कोई बात नहीं, बस का हॉर्न है, आपको सुनाई दे रहा होगा, डिस्टर्ब हुआ लेकिन कोई बात नहीं, चलता है ना। महानगरों में होने वाला धूम कोहरा किसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण का परिणाम है। महानगरों में होने वाला धूम कोहरा, कोहरा का बात कर रहा है तो सिंपली वायु प्रदूषण ही होगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन, एंड फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टोटल हम आपके 400 क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे, एंड इस पेपर का जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर भी अपलोडेड कर दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। आई होप कि अब आपको ACC के पेपर में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। मैंने अभी तक आपको लगभग कितने वीडियो दे चुके हैं ACC पर, लगभग 15 से 17 वीडियो दे चुका हूँ। फिर भी अगर आप फेल करते हैं तो जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, लेकिन नहीं कीजिएगा जहाँ तक मुझे ख्याल है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा हो, ठीक है, क्लास 6 to 12 के बाद, मतलब जितने भी होते हैं MA, MCOM, MSc, PA, BEd, DLEd, सारे कुछ का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोडेड किए जाते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।